अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है स्पेशली मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। एक मैसेज है मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो जब मुझे सऊदी अरब आए हुए 7 साल हो गए हैं और जैसे ही मैं बड़ी कंपनी में भी काम किया, हर छोटी कंपनी में भी काम किया, मसलन अभी तक मैंने 23-24 कंपनीज़ में काम कर लिया है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते थे कि यार आप उधर काम कर रहे हो तो कोई कंपनी का वीज़ा या कोई भी इस तरह का, आप अच्छे ट्रेड में भी जॉब कर रहे हैं, अच्छे लिंक्स भी हैं, तो क्यों कोशिश नहीं करते यार कोई वीज़ा निकलवाओ। और यकीन करो बहुत सारी कंपनियों में हम लोगों ने बात भी की और पूरी कोशिश की, क्योंकि अगर सबसे पहले तो मेरे खुद के भाई हैं, मैं उनको कोशिश करता कि उनको बुलाता, या फिर अपने दोस्त हैं जो करीब के दोस्त हैं उनके लिए ट्राई करता। लेकिन सीन क्या हुआ, जहाँ भी हम लोग ट्राई करते थे तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी कंपनी जो है वीज़ा निकालती नहीं है। तो जब उसका रीज़न पूछा जाता था तो उसका रीज़न यही मिलता था कि एक मसलन अभी तक तो 2 से 3 कंपनियों से मुझे ऐसा रिस्पांस मिला कि यार पहले मसलन लड़कों जो मैनेजमेंट के जो लोग होते थे उनसे बात होती थी तो बोलते थे यार वीज़े निकलते थे पहले, लेकिन कुछ बैड रिस्पांस आया, कुछ लड़के भाग गए, यहाँ पे आए 6-6 महीने काम किया और यहीं से भाग के वो छुप के काम करने लगे। तो इस वजह से फिर ऑनर ऊपर तक जब बात गई कि इस तरह का सीन हुआ है तो फिर उन्होंने रिस्पांस देना, वीज़े निकालना पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में कर दिए उन्होंने। अगर पहले वो एक जगह पे अगर 400-500 वीज़ा निकालते थे, अब वो मसलन एक खाना पूरी करने के लिए 10 से 20 वीज़े वो ऐसे निकालेंगे, जो वो भी गारंटी लेंगे जो बंदे वहीं कंपनी में होंगे उन्हीं से वो गारंटी लेंगे, उन्हीं के रिलेटिव सिर्फ आते हैं, अदरवाइज़ कोई बंदा नहीं आ पाता। तो सारे जितने भी ये मेन पावर का था, जैसे फिलिपीन हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारे उधर चले गए। तो बहुत सारे लड़के मुझे भी मिले उसके बाद, उससे पहले भी मिले थे क्योंकि पहले भी मुझे ऐसे लड़के मिले थे जो इस तरह से काम कर रहे थे और पूछता थे हाँ भी क्या सीन है आपका, फिर बताते थे कि यार इस तरह से हम लोग कंपनी से निकले, इतनी सैलरी थी, कम सैलरी थी, ये था वो था, अपन 100 इशू बना देते हैं, 100 इशू बना के सुना देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही एजुकेटेड लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, जिन्होंने अच्छे कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमे किए हुए हैं, एक्सपीरियंस वाले लड़के हैं, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बेचारे वहीं पे फिर कुछ ना कुछ करने पे मजबूर हैं। बहुत सारी ट्राई कर रहे हैं, हर एक जगह से कोशिश करते हैं कि कोई कंपनी का अच्छा वीज़ा मिल जाए, कोई अच्छी कंपनी में कुछ जुगाड़ बन जाए, लेकिन नहीं हो पाता, इसमें कोई शक नहीं है। उसका रीज़न मैं ये तो नहीं कहूँगा ये मेन रीज़न यही हो सकता है, लेकिन ये भी है, कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अवॉइड करती हैं, बहुत सारी कंपनी डरती हैं, क्योंकि एक बंदे को वो बुलाते हैं इतना, वो एक प्रोसेस करवा के और वो बंदा कुछ अरसे में भाग जाए तो कंपनी को बड़ा फिर वो झटका लगता है, वो काम सीख के भाग जाते हैं लड़के। उनको कोई डर नहीं होता यहाँ का कि यहाँ का क्या रूल हैं या कोई पकड़े जाएंगे, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं। उनको पता है कि पकड़े जाएंगे, महीने में पकड़ के वापस भेज देंगे। हमारे बंदों की मेंटालिटी इसी तरह की है। लेकिन सिर्फ मैसेज ये है कि खुदारा इस तरह का काम ना कीजिए, क्योंकि हमारे सिर्फ ये आप सिर्फ सोचिए कि जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान में और भाई हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, जो अच्छी सैलरी पे आ सकते हैं, तो उनके भी पेट पे आप लात मार देते हो। चंद लोग, सब लोग नहीं होंगे, चंद लोग हैं जिनकी वजह से सबका नाम भी ख़राब होता है और बाकियों को भी चांस नहीं मिल पाता। तो फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी बहुत सारी शटडाउन ऐसी आती हैं पाकिस्तान से, कुछ चंद वर्कर लेके आती हैं वो कंपनी, क्योंकि उनको पता है 1 महीने 1.5-2 का काम है, उसमें से भी लोग कोशिश करते हैं कि भाग जाएँ। हालांकि कंपनी अब इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट, हर एक चीज़ अपने पास रखती हैं, वो इतना सा भी वो चांस नहीं देती। लेकिन बस यही है, कोशिश कीजिए, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, कोई आने वाला है फ्यूचर में किसी भी कंपनी में, अगर आपकी कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों के साथ मसले मसाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन टॉलरेट करते हैं, वो अपना एग्रीमेंट पूरा करते हैं और मोहब्बत से फिर निकल जाते हैं, लेकिन तल्लुकात ख़राब नहीं करते और भागते नहीं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे आने वाले लोगों के पेट पे लात मार रहे होते हो और अपनी कंट्री का भी इमेज आप गिरा रहे होते हो। तो मेरा ये मैसेज किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं था, सिर्फ ये था कि इस तरह का ना हो फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आगे काम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो जो भी फ्यूचर में कोई बंदा आने वाला है तो खुदारा वो ऐसा काम ना करे। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।